30 पर्यंत दंड करवा एते जणे साधु की एते जणे शास्त्रज्ञ प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को जाके परीक्षा करके प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पचारुछंती आमे ए पद को नै कि आज वाक्य को शिखिबा को जीवा आमे समस्त बाहर कर अछु अछि समय मध्य में अध्ययन करते अछि प्रभु को वाक्य प्रकार भाव रे लेखा अछि और से मानन को मध्य जणे व्यवस्था शास्त्र के ताहा को परीक्षा करी पचारिले हे गुरु व्यवस्था मध्य रे की प्रकार आज्ञा श्रेष्ठ से ताको कहिले तुम भी अपनार समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन देई प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करो एहा ही श्रेष्ठ और प्रथम आज्ञा द्वितीयटी एहार सदृश तुम भी अपना प्रतिवासी के आत्मतुल्य प्रेम करो यही दुई आज्ञा ऊपर समस्त व्यवस्था और भाववादी को धर्मशास्त्र निर्भर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते जे शास्त्रज्ञ जे कि शास्त्र लोक माने थिले आ जिहुदी लोक माने थिले से माने एते आसी कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को परीक्षा करी पछारते प्रभु आ व्यवस्था मध्य केउ आज्ञा श्रेष्ठ अटे प्रभु एते तीनोटी विषय को ने प्रकाश करती अंतकरण प्राण एवं मन ए तीनोटी स्थान एक स्थान अटे जहाँ को गोटे बिनु भी आम बंची पारिबा नाही मनुष्य जीवन मध्य अंतकरण रही प्राण रही मन रही ए तीनोटी विषय को नहीं कि तुम्हें परमेश्वर को निकट में प्रेम करने को पड़ो बोली बाइबल आम मान को प्रकाश करे जे अंतकरण विषय को आम मैंने आज शिखा पाऊ अंतकरण मध्य पृथ्वी मध्य जिते भी पाप गुड़िक रही अछि आमे मने करूछु पृथ्वी पाप रे परिपूर्ण बोली मने करूछु ताहा नुहे प्रत्येक मनुष्य जीवन मध्य जमने प्रभु को जानि नाहंती एई अंतकरण मध्य रे प्रत्येक पाप परिपूर्ण सहित रही अछि बाइबल मान को प्रकाश करे मनुष्यर अंतकरण रे ही समस्त पाप एई अंतकरण एक रखिबा स्थान सदृश अटे बुझा पड़ नथिबो किंतु बाइबल रे ही लेखा अछि ए पृथ्वी रे कोन सेंती एटे सेठे एटे बणा बिछा हे कि पाप रही अछि तद्रूप नहे ए अंतकरण मध्य रे ही समस्त पाप रही अछि एति निमंते प्रभु एटे कहंती तुमे अंतकरण एवं कोन प्राण हालेलुया हालेलुया प्राण अनेक समय रे कोन करिताए बंचीबार विषय को नै कि हम मान को परमेश्वर कटार विचिन्न करिताए एति निमंते जी अपना प्राण बंचीबो सेता हरेबो बोली बाइबल लेखा अछि एते जे अंतकरण विषय को मैं संक्षिप्त भाव आज प्रभु को वाक्य को उपस्थापन करी माथ्यू पुस्तक 15:18-19 माथ्यू पुस्तक 15:18-19 किंतु मुखरु जा सब निर्गत हुए ताहा हृदय बाहरे वो ताहा ही मनुष्य को असुचि करे कारण हृदय अंतकरण हृदय हृदय कौन कौन बाहरी थाए कुश्चिंता बाहरी थाए ए हृदय कुश्चिंता बाहरी थाए कुश्चिंता कौन सी एटे बाहरे नहीं कुश्चिंता हृदय मध्य ही रही अछि एति निमंते आजिर प्रसंग अपना हृदय को हमें क्लीन करू परिष्कृत करू कौन पाए प्रभु एटे कहले तुम्हें अपनार समस्त अंतकरण प्राण और मन दे अपना ईश्वर को प्रेम करो ए हृदय सबुठार कपटमय बोली बाइबल मान को प्रकाश करे पाप रे परिपूर्ण हृदय अटे अविरत मंद विषय कल्पना करिवार हृदय अटे ई हृदय पाप को आ पापर भंडार बोली कहले भी अतृप्ति हेबो नाही आमे प्रथम पद दे कुचिंता ई हृदय रो बाहर थाए नर हत्या ए हृदय बाहर थाए बेविचार मध्य ए हृदय बाहर हालेलुया हालेलुया एति पय प्रभु कहिले तुमर अंतकरण बा तुमर हृदय मते देबा को पड़िबो वास्तव आज हम अपना हृदय को प्रभु को देई अछि जदि हम प्रभु को अपनार हृदय हम देई अछि तेबे ए स्वभाव ए हृदय मध्य रे थिबा ए स्वभाव गुडी को हम मानक जीवन रे रहिबो नाही प्रभु हम मानकर हृदय को क्लीन करंती हालेलुया हालेलुया जो पद गुडी को रही अछि नर हत्या बेविचार वेश्यागमन चर्च मिथ्या साक्ष्य निंदा बारे ए समस्त ही मनुष्य को असुचि करे किंतु अदच्च हस्त रे भजन करिबा मनुष्य को असुचि करे नाही हालेलुया हालेलुया आज प्रभु हम मान को कहंती जदि तुमे आज्ञा पालन करे ए दुईटी आज्ञा समस्त शास्त्र रो मूल बोली बाइबल हम मान को प्रकाश करे जते बेले हमें आपनार अंतकरण प्राण और मन देई परमेश्वर को प्रेम करू
तेबे आमे व्यवस्था को कोन करिता सफलीकृत करिता। हालेलुया। ए समस्त जे शरीरर फल गुड़िक रही अछि ए फल गुड़िकर पाप को आमे कोन करिता विजय जीवन काटिता। ए स्वभाव गुड़िक आम मानक जीवन टार केबे ही बाहरी न। हालेलुया। प्रभु आम मानक कहबा पई चाहंती कि तुम्हें आज्ञा जदि पालन करबा पई चाहुछ तेबे तुम्हें सर्वप्रथम कोन करबा पड़े तुम्हें आपनर समस्त अंतःकरण समस्त प्राण समस्त मन दे आपण ईश्वर को प्रेम करबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जदि प्रभुंकर आज्ञा को पालन करूछु तेबे ए हृदय गुड़िक परमेश्वर कोन करते ए हृदय गुड़िक ए कार्य गुड़िक ए फल गुड़िक कि प्रकार भाव हम मानकर जीवन मध्य रही अछि जदि हमें देखि पारे ही आउ अबे बेविचार क्रिएट हम मानक हृदय मध्य आसुछि। हृदय जा कल्पित हुए मन को ता कोन करता प्रसारण सहित हम चक्षु को कोन करिता विलासित कार्य हम मानक निकट रे प्रकाश करिता। ए चक्षु होची शरीरर प्रदीप जेतेबेला में माने देखि थाउ ए चक्षु द्वारा जोटा कि हमर रेमोविस स्पिरिट बोली के कहती देखिबा द्वारा कोन हेता हृदय मध्य एक संकल्प आसीता हृदय रे ही समस्त मंद विषय थिबा सकासु हमें देखिबा द्वारा ए चक्षु एक पथ माने कोन बोली के कहती और ए चक्षु समस्त विषय को भलो एवं खराब विषय को देखिता बाछिबार विषय सब ए स्थान मध्य रहिछि। ए हृदय एक रखिबा स्थान अटे ए हृदय मध्य रे ही हमें उत्तमता रखिबा पई चाहूछु बा मंदता बा रखिबा पई चाहूछु। आज हमें निष्पत्ति करू जदि हमें अपना हृदय मध्य रे परमेश्वर को स्थान देउ तेबे ए समस्त असत्यता कार्य गुडी को हम मानक ठार प्रभु दूर करिबा पई विश्वस्त एवं न्यायवान। हालेलुया हालेलुया। आज भी हमें अपना हृदय को कठोर करू अपना हृदय मध्य रे ए प्रकार हृदय रे कुचिंता नर हत्या व्यभिचार वेश्यागमन चर्चा मिथ्या साक्ष्य ए प्रकार जिंस रखिबा पई चाहूछु तेबे हमें ईश्वर को प्रेम करू ना वास्तव रे हमें ताहाको आज्ञा को पालन करू ना। प्रभु हम मानक वाक्य जोरे रे जेजिकल पुस्तक 36 26 27 36 रो 36 रो 26 27 पढ़ी देउछि सुनतु। आउरी आंबे तुम मानक एक नूतन हृदय देबा ओ आंबे तुम मानक अंतर रे एक नूतन आत्मा स्थापन करिबा आउ आंबे तुम मानक मांस मध्य प्रस्तरमय हृदय काढ़ी नेबा ओ आंबे तुम मानक मांसमय हृदय देबा पुणी आंबे तुम मानक अंतर रे हमर आत्मा स्थापन करिबा ओ तुम मानक हमर विधि रूप पथरे चलाइबा तहिरे तुमबे माने हमर शासन सकल रक्षा करि पालन करि। हालेलुया हालेलुया। केतेबेले जेतेबेले हम परमेश्वर को निकट को जाऊ एवं प्रभु को कहू प्रभु मोर देखिबा मोर कहिबा मोर समस्त चिंता को नियंत्रण करि पार नाही मु मोर हृदय को तुमको देवछि तुम मते मोर हृदय मध्य रे पूर्वे ए प्रकार स्वभाव गुडी को थिला ए पत्थर तुल्य हेतिबा हृदय ए पत्थर का को दर्शा जाय पत्थर एक कठिनता विषय को दर्शा जाय पत्थर का को दर्शा जाय एक कठिन विषय को पत्थर दर्शा जाय जेतेबेले ए हृदय को हमें भांगी कि हमें परमेश्वर को निकट को जाऊ जेतेबेले हमें ए हृदय को भांगी कि परमेश्वर को निकट को जाऊ परमेश्वर ही कोन करिवे ए प्रस्त्र बा ए कठोर हृदय को काढ़ी कि हम मान एक मांसमय हृदय देबे एवं ताहाको आत्मा को स्थापन करिवे बोल बाइबल प्रकाश करे तेबे ही आमे ताहाको विधि रूप पथरे चली पारिबा एवं आमे माने कोन करि पारिबा ए संसार रे जेते दिन पर्यंत जीवित मानक मध्य जीवित गणित हेबा आमे माने इतस्थित भय करिबा ना आमे परमेश्वर कर आत्मा द्वारा चालित होले आमे पाप और जीवन काटिबा ना आमे आज्ञाकारी जीवन काटि पारिबा। हालेलुया हालेलुया। जदि आमे परमेश्वर को निकट को अपना हृदय देबा ना आज अनेक विषय हृदय इच्छा करे। हालेलुया हालेलुया। ए हृदय अनेक विषय को इच्छा करिताय जदि हम ए विषय को नै कि आउ कहबा पय चाहिबी अनेक समय मत आवश्यकता रहै अछि किंतु संकीर्त भाव रे गोटे विषय खाली उत्साह देबा को चाहे ए हृदय आउ ए हृदय मध्य ए हृदय रे तिबा समस्त मंद गुडी को अनेक पाइबा पय अनेक करिबा पय अनेक अभिलाष रे लिप्त हेबा पय इच्छा करे किंतु आमे से हृदय को कोन करू आ संपूर्ण बारण करू एवं परमेश्वर को निकट रे हम अपन हृदय को दे एवं प्रभु को प्रभु तुम्हें मो हृदय मध्य थिबा से वेश्या गमन चर्चा पाप समस्त तुम्हें कोन कर परिष्कृत
କର ମତେ ତୁମେ କଣ କର ହାଲେଲୁୟା ଆମେ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆପଣାର ହୃଦୟକୁ ଦେବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଗୀତରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପଦକୁ ନେଇକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଅଛୁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 139 ବାହାର କଲା। ଗୀତ ସଂହିତା 'ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଓ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିଚୟ ନିଅ। କାରଣ ମୋର ପରିଚୟ ନିଅ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି କି ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିଚୟ ନିଅ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚି ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୂଚି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଶାରୀରିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏଠେ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଓ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିଚୟ ନିଅ। ମତେ ପରୀକ୍ଷା କର ଓ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଆଉ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଷ୍ଟତାର କୌଣସି ମାର୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଦେଖ। ପୁଣି ଅନନ୍ତ ପଥରେ ମତେ ଗମନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଅଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ କି ଆମେ ମୃତ ପରେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଜୀବିତ ହେବା। ଆମ ପ୍ରତି ଏକ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରହିଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତାର ମାର୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ହବ ତେବେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। এই অন্তঃকরণ এক পাপକୁ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ଅଟେ। এই ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଆଉ ବାଇବେଲରେ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଟେ ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆଉ ପ୍ରାଣ ମନ ଦେଇ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ନାହିଁ। ଏହା ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଅଛି। ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେମାନେ ପାପ କଲେ। ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ନ ହେଉ, ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁ ତେବେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମେ ଉତ୍ତମତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ଆପଣର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଦେଇ ମତେ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୁଳତାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରହୁ, ପ୍ରଭୁ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଦୟା କରିବେ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଏଇ ପଥରମୟ ହୃଦୟକୁ ବାହାର କରିକି এই ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଉ ପାପକୁ ଅସଚ୍ୟକୁ କଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦେବେ ଦୂର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଉ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବେ। ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ